अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुर्बत से हफीस, सोचता हूँ तो दिल एहसास से हिल जाता है। आह इस समर से ना थी मुझे कुछ आगाही, रिज्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है। करबला के नाम पर माल बनाते, तकरीरें करते, रोते हुए, किस्से सुनाते हुए हमने बहुत सारे मौलवियों को देखा, लेकिन असल करबला का सामना बाबा जी के ख़ानदान ने किया है। चाहे बाबा जी खुद हों या बाबा जी के साहबजादे, असल मैदान लगा कर बताया है कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से सानिया मुरीद के पर एक बेहतरीन मौक़िफ़ सामने आ चुका है, जिसमें चंद मुतालबात हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। नंबर 1, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। नंबर 2, पार्लिमान की तमाम जमातें सानिया मुरीद की मज़म्मत करें। वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़ीर दाखिला पंजाब और इस्लामाबाद के आईजीज़ और डीआईजी फैसल कामरान को फिलफौर उनके ओहदों से हटाने का मुतालबा। इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत उन पर मुकदमात चलाने का मुतालबा। तमाम मसाजिद बशमूल मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन और तमाम मदारिस बशमूल सैयदना अबू ज़र गफ़ारी तमाम को फिल फौर खोलने का मुतालबा भी कर दिया। और दूसरी तरफ उलमाए अहले सुन्नत की लाहौर में पंजाब पुलिस के अफसरान के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने भी चंद मुतालबात जो है पंजाब पुलिस के सामने रखे, जिनमें सानिया मुरीद के पर अदालती कमीशन की तश्कील देने का मुतालबा, तहरीक लब्बैक के तमाम कायदीन व कारकुनान को फिलफौर रिहा किया जाए, अहले सुन्नत की तमाम मसाजिद और मदारिस को फिलफौर खोला जाए, और मज़ीद जो है मरकज़ी शूरा का इजलास 25 अक्टूबर को लाहौर में दोबारा तलब करने का फ़ैसला। अब तक जितने भी लोगों ने सानिया मुरीद के पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, बहुत सारे उलमाओं ने, बहुत सारे पीरों ने, बहुत सारे सियासी और समाजी शख्सियात ने आवाज़ें उठाई, लेकिन सबसे जो बेहतरीन मौक़िफ़ और डट कर जो आवाज़ उठाई, ये देवबंद के काले में, इनका नाम भी मुझे नहीं पता, लेकिन इनका मौक़िफ़ आप सुने। कलमा पढ़ने वालों को दीन के लिए फलस्तीन और उसकी यकजहती के लिए, इसका मतलब है तुम्हारी फलस्तीन से यकजहती ड्रामा है। फलस्तीन के झंडे उठाने वालों को मारते हो, उनके लिए निकलने वालों को मारते हो, और फलस्तीन से यकजहती के लिए वो कह रहे हैं कि जी हम उन्होंने कहा जी मुआहिदा हो गया, अब निकलने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी सफारतखाने जा रहे हैं, 70,000 कत्ल तो किया है ना इसराइल ने, वो सारा असला तो दिया है ना अमेरिका ने, और हम ये बयान भी रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं कि कोई पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात ना करे। लेकिन आप नहीं सारी दुनिया में अमेरिकी सफारतखानों पर एहतजाज होते हैं या नहीं होते, यादाश्तें पेश होती है या नहीं होती। ये अमेरिकी सफारतखाना इतना मुकद्दस कैसे हो गया कि उन्होंने अभी सिर्फ नाम लिया कि हम अमेरिकी सफारतखाने जा रहे हैं, तुमने गोलियां मार दी, पहले घरों से उठा के मारा, फिर पिछले जुम्मे ऐन इस वक्त जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में मारा, फिर शादरा में मारा, फिर रावी पे मारा, फिर मीनार पाकिस्तान के करीब मारा, फिर रास्ते में मारा, हत्ता के मुरीद के में कत्लेआम कर दिया। कानून मौजूद है, किसी पुलिस वाले को इजाजत नहीं है कि गोली मार दे, अदालत फैसला करेगी, वो जो सजा देगी। अगर कोई मुजरिम है अदालत पेश करो, गिरफ्तार करो, मुंतशिर करना है शेलिंग करो, मुज़ाकरात करो। वो आदमी खड़ा होकर कह रहा है आ जाओ मुझसे मुज़ाकरात करो, वो गोलियां मार रहे हैं, वो खड़ा होकर कह रहा है तुम्हें अल्लाह का वास्ता वापस जाओ, तुम्हें रसूल का वास्ता वापस जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता वापस जाओ, और तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा है आदमी, तुमने गोली मार दी। जो आदमी, उसे इस कत्लेआम पर इसलिए दुख नहीं है कि यह दूसरी जमात थी, मैं मस्जिद में मिंबर पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जानवर है, जानवर जानवर है, वो इंसान नहीं है। वो इंसानों के कत्लेआम पे जिसको दुख ना हो। एक तरफ तो पीटीआई की क़यादत और कारकुनान और तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सानिया मुरीद के पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और उनकी आवाज़ बने हैं इस मुश्किल वक्त में, और दूसरी तरफ देखें तो तहरीक इंसाफ की रहनुमा फवाद चौधरी उर्फ डब्बू साहब मुसलसल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। ताज़ा ट्वीट करते हुए फवाद चौधरी ने लिखा कि लब्बैक के हामी बुनियादी तौर पर जाहिल और जंगली लोग हैं,
इंतहाई बदतमीज़ और शर्म से आरी क्राउड है। शुक्र है पीटीआई के मौजूदा हुकूमत ने भी इनके खिलाफ मौसर इकदामात उठाए। और दूसरे ट्वीट में लिखा कि पंजाब हुकूमत मुरीदके में मुतशद्दिद मजहबी तंजीम के पुलिस पर हमलों की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जज पर कमीशन बनाए और कमीशन की तहकीकात में पिछली रिपोर्ट्स पर अमल ना होने की वजूहात का भी जायज़ा ले, खसूसन प्रॉपर्टी माफिया का ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगाकर मासूम लोगों को जेलों में डालने के वाक़यात पर करार वाकई सज़ाएँ देने का अमल भी शुरू किया जाए। टीएलपी की हमायत करने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स वाले प्रोपगंडा करने वालों के ख़िलाफ़, कत्ल की धमकियों और नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमे दायर किए जाएं और इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। सब तहरीक लबैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को पता होगा कि फवाद डब्बू को जो दर्द है वो तो हमेशा रहेगा जो इसके साथ हुआ। ये मैं इसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जब रोते हुए कॉन्फ्रेंस कर रहा था, पुलिस पीछे भाग रही थी और कह रहा था मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस वक़्त तहरीक लबैक के कारकुनान ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इसके ख़िलाफ़ इसका बहुत मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से इसे बहुत दर्द है। और मुसलसल ये जो है अपनी पीटीआई से भी ये जो है गद्दारी कर रहा है और हुकूमत के साथ, हुकूमत के मौक़िफ़ की जो है वो तायद कर रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ है। और आखिर पर मैं यही कहूँगा कि सानिया मुरीद के हुक्मरानों के लिए इंशाअल्लाह निशान इबरत बनेगा। तारीकियों में जो जुल्म हुआ इसका गवाह खुद रब्बे कायनात है, वही इंशाअल्लाह इंसाफ करेगा और ये हुक्मरान निशान इबरत बनेंगे, अपने अंजाम को पहुँचेंगे। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का भी बयान आया कि अगर ये तशद्दुद छोड़ दें टीएलपी वाले तो इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि तशद्दुद किया किसने, पर तशद्दुद है कौन, हमारी पुलिस या तहरीक लबैक वाले। जब ऐलान हुआ 3 अक्टूबर को मार्च का, तो 8 अक्टूबर को क्यों 2 बंदे मार दिए गए, बंदे उठा दिए गए, शेलिंग क्यों शुरू कर दी गई? टेबल टॉक भी हो सकती थी, उस वक्त मौका था। लेकिन भला फिर भी देखते हैं कि आगे क्या होगा। साद भाई अनस भाई का फ़िलहाल कुछ भी जो है हकीकत पर मबनी कुछ भी मालूमात नहीं है, ऐसे बंदा ख़ुद की तरफ से कुछ भी बोलता रहे। बहरहाल आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह जो भी हकीकत पर मबनी मालूमात होंगी इंशाल्लाह आपके सामने पेश की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।